क्या आप जानते हैं कि अगर आपके शरीर में मोटापा है तो ये सिर्फ वेट ही नहीं बढ़ा रहा है बल्कि डायबिटीज और बीपी की ओर भी आपको लेके जा रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीके आरोग्यम और मैं हूं डॉक्टर बीके चौरसिया। आज हम समझेंगे कि मोटापा, शुगर और बीपी कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। अगर आप हेल्थ के बारे में अच्छी जानकारी और सही जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, जब हमारे शरीर में फैट ज़्यादा जमा हो जाता है तो बॉडी इंसुलिन को सही ढंग से यूज़ नहीं कर पाती है, इससे ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि हमारे शरीर का एक जो सिस्टम है, मैकेनिज्म है, वो हमारे हाइट के अकॉर्डिंग वेट के अनुसार बनता है और हाइट के अकॉर्डिंग आपकी एक आइडियल वेट होता है। अगर आपका वेट उससे ज़्यादा होता है तो आपके हर ऑर्गन्स पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। अगर आपकी हाइट मान लीजिए 5 फीट है और आपका वजन उसके हिसाब से 50 किलो होना चाहिए और अगर आपके वजन 80 किलो हो गया तो 30 किलो एक्स्ट्रा वेट के लिए आपके हार्ट को एक्स्ट्रा ब्लड पंप करना पड़ेगा या आपके बाकी ऑर्गन्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और उन ऑर्गन्स पर असर पड़ना शुरू होगा। अब मोटापे से शुगर क्यों बढ़ता है? क्योंकि बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपके शरीर के शुगर को मेंटेन करने के लिए और वहाँ पर आपके विटामिन डैमेज होना शुरू होती है, डिस्टर्ब होना शुरू होती है और शुगर बढ़ने लगता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब अगर हम इसी को देखें कि जो आपकी फैट है, एक्स्ट्रा जो वजन है, वो आपके ब्लड वेसल्स को प्रभावित करती है, यानी कि आपके ब्लड वेसल्स पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और मोटापे की वजह से सीधे शुगर और बीपी की स्टार्टिंग होती है। अब आपको ये लगता है अगर कि वेट तो बढ़ गया, उसको क्या कर सकते हैं, तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि वेट कंट्रोल, मैं बताऊंगा वेट कंट्रोल कैसे करते हैं, मैं आपको इसके लिए वीडियो प्रॉपर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सॉल्यूशन का कि अगर आपका वेट बढ़ा है और आपको पता है कि अब आपकी बीपी और आपकी शुगर भी बढ़ने वाली है तो हम इसको कैसे मैनेज करें। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी प्रोटोकॉल्स, ऐसी मेडिसिन्स, ऐसे डाइट के शेड्यूल हैं जिनसे आप वेट को लॉस कर सकते हैं, लेकिन फिर ये वेट दोबारा गेन होता है क्योंकि ये सारा खेल कैलोरी का है। आप अपने डाइट में कैलोरी कितना ले रहे हैं और खर्च कितना कर रहे हैं। अगर आप कैलोरी कम खा रहे हैं और ज़्यादा खर्च करते रहें तो आपका वजन घटेगा। आप जितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं उतना खर्च करते रहें, आप मेंटेन रहेंगे और आप जितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप कम मेहनत कर रहे हैं तो आपका वेट गेन होना शुरू होगा। तो आपको सिंपल एक काम करना है, भोजन पर्याप्त करिए, कैलोरी कम खाइए। तो हेल्दी डाइट, आप अगर फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं या इस तरह के स्प्राउट्स लेते हैं तो उसमें आपको पेट तो भरता है लेकिन कैलोरी कम मिलती है। इसके साथ अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वेट कंट्रोल अपने आप होना शुरू हो जाता है और अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी इन तीनों प्रॉब्लम में, यानी कि डायबिटीज़ में, आपकी ओबेसिटी में और बीपी में काफ़ी हद तक नेचुरली कंट्रोल होना शुरू हो जाता है विदाउट मेडिसिन। अगर आप इसको फॉलो करने के साथ मेडिसिन लेते हैं तो वो और ज़्यादा कारगर होगा। ठीक, अब इसके अलावा एक छोटी सी एक हैबिट या गलती और है जो इन तीनों प्रॉब्लम को और बहुत तेज़ी से बढ़ाती है और हम इस पर इसका ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं, और वो है कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसे ड्रिंक्स जो ज़्यादा मीठे हैं या शुगर फूड का ज़्यादा सेवन। और इस वजह से ये तीनों समस्या, चाहे मोटापा हो और चाहे शुगर हो और उसके साथ बीपी, अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।